सब बातों को रखने के बाद, मेरी गवाही रखने के बाद, कुछ हिदायतों को रखने के बाद आज एक लंबे सफ़र की शुरुआत होने जा रही है। जैसे खुदा का कलाम कहता है कि दो मनुष्य थे, एक ने रेत पर नींव रखी और एक ने चट्टान पर नींव रखी। खुदा का कलाम ये भी कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मादाता फरमाते हैं कि कुल्हाड़ा जो है वो यीशु मसीह के हाथ में है और प्रभु यीशु मसीह ने कुल्हाड़ा जो है वो जड़ पर रखा हुआ। जो बेसिक फाउंडेशन है, इसके बारे में बाइबल बार बार बहुत कड़े शब्दों में और दोहराते हुए बहुत बार इस पर बात करती है। जैसे मैंने अपनी शुरुआत करी बिल्कुल जड़ से कि मैंने अपनी गवाही रखी, फिर मैंने अपनी बुलाहट रखी और बुलाहट में खुदा ने गवाही को ऐड किया, एक नई गवाही को ऐड किया पास्टर इंद्रजीत के द्वारा। आज मैं अपने विश्वास के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं पाक तसलीस का विश्वासी हूँ। पाक तसलीस के अधीन मेरे को शिफा मिली। पाक तसलीस के अधीन मुझे मेरे पापों के जीवन से मुक्ति मिली, मेरा उद्धार हुआ। पाक तसलीस के अधीन मैंने खुदा को अपना जीवन दिया, बपतिस्मा लिया। पाक तसलीस की आज विश्वास को लेकर, पाक तसलीस क्या है उसको लेकर हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपसे ये वादा नहीं करता कि इस वीडियो में मैं सब बातों को रख पाऊँगा, हो भी नहीं सकता, मुमकिन भी नहीं है। और आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और आने वाली कुछ वीडियो में इसके बाकी हिस्सों में इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। कितने हिस्सों में ये समय के साथ तय हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पाक तसलीस की विश्वास को लेकर पहली वीडियो में। लेट्स डाइव इन। I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one। सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉयन ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्री में। मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं पाक तसलीस पर। पाक तसलीस को समझने के लिए खुदा का आत्मा का अंदर होना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा परमेश्वर का प्रेम, उसका होना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर पाक तसलीस को ज्ञान से बताने की कोशिश करते हैं और उलझ जाते हैं और उसे नहीं बता पाते। हालांकि विश्वास करते हैं पाक तसलीस पे, मगर खुद भी उन चीज़ों को अपने इनर सोल तक समझ नहीं पाते हैं। आज मैं अपने विश्वास को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके साथ सामने रखने जा रहा हूँ। और मैंने जैसे पहले कहा, एक वीडियो में ये मुमकिन नहीं है। आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक बात की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुरुआत ज़रूर होती है। जैसे वचन हमें, पवित्र बाइबल हमें बताता है कि इस धरती, इस कायनात की भी शुरुआत हुई कब? इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग कब? उत्पत्ति 1 की 1, जेनेसिस 1:1। तो खुदा का कलाम कहता है कि इन द बिगनिंग, आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। घड़ी की पहली टिक, दूसरी, तीसरी टिक 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 टिक, और वो समय काल शुरू हुआ। अब इस समय काल के बाद हर एक बात, हर एक चीज़ की एक शुरुआत है, एक दिन था, एक समय था जहाँ पर वो चीज़ें शुरू हुई। समझ रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं और एक जानकारी और एक हिदायत के साथ आगे बढ़ते हैं।
जानकारी ये है कि जो जेनेसिस पहली 5 किताबें हैं, जिसे हम उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, लय व्यवस्था और गिनती कहते हैं। किताबों के नाम आगे पीछे हो गए हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इन 5 किताबों को लिखने वाले मूसा थे, मोसेस। मगर मोसेस जो हैं वो नूह, अब्राहम, याकूब, इसहाक, इन सब के बाद आते हैं। मगर खुदा उन्हें चुनते हैं और उनसे पीछे से लेकर आगे का सफ़र और उनके खुद के जीवन का सफ़र भी लिखवाते हैं। क्या अद्भुत बात है ना। मूसा वो शख्स थे जिन्होंने वचन को लिखने की शुरुआत की। अब बाइबल के इतिहास को लेकर मैं फिर कभी बात करूँगा, फिलहाल हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। मूसा वो थे जिन्होंने वचन को लिखने की शुरुआत की, और कहीं ना कहीं मूसा का जीवन परमेश्वर में कब शुरू हुआ उसकी भी शुरुआत हुई। तो आज हम वचन से जो पहले लेखक हैं मूसा और उनके जीवन की शुरुआत, जब खुदा के साथ उनकी भेंट हुई, आज हम उस मुलाकात पर बात करेंगे। तो चलिए, खुदा जब अपने नबी मूसा से मिलने आए, उस मुलाकात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर एक बात की शुरुआत हुई और उसका अंत भी हुआ। मूसा के आत्मिक जीवन, उसकी बुलाहट की भी शुरुआत हुई। आज हम उस शुरुआत को वचन से पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ निर्गमन 3 अध्याय, उसकी 13, 14 और 15 नंबर। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर आप पर और मुझ पर आशीष हो। सब कहेंगे आमीन। सबसे बड़ी बात, जिस बात का मुद्दा और बहस अक्सर लोगों में सुनी जाती है कि किस नाम में उद्धार है, परमेश्वर का नाम क्या है, बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए। परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, और जो इस बहस में है वो अपने आप को जांचें कि क्या खुदा का नाम हो सकता है। उत्पत्ति 1:1 में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस खुदा ने जो घड़ी की पहली टिक 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 को शुरुआत करता है, हम उस खुदा की बात कर रहे हैं जो ये आदि है, और आदि के इस तरफ जीवन और कायनात की शुरुआत हुई है। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो आदि से इस तरफ है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। जैसा खुदा कहता है, खुदा का कलाम भी अपने लिए यही कहता है, जिसने सबकी शुरुआत की उसकी कोई शुरुआत नहीं है। जिसने सबको पुकारा, धरती को धरती, आकाश को आकाश, जल को जल, थल को थल, पंछियों को पंछी, मानव को मानव, फरिश्तगाह को फरिश्तगाह, उसको किसने पुकारा? जिसने सबको उनके नाम से पुकारा, उसको किसने पुकारा? इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। वो कहते हैं कि इजरायलियों से कहना, जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो खुदा का नाम क्या है? मैं हूं। वो अपने आप में अपने गुण को, अपने एट्रीब्यूट को वहां पर रिवील करते हैं मूसा के सामने, क्योंकि मूसा जानता है वहां पर 40 साल रहकर आया है, और अब्राहम, इसहाक और याकूब और उसके इज़राइल के 12 गोत्र
अपने आप में फौत हो गए और अगली पीढ़ियां आती रहीं और उन्होंने वहाँ पर मूर्ति पूजा, जो पराये देवता हैं उनको पूजना शुरू कर दिया, जिसका सबूत हमें तब मिलता है जब मूसा पहाड़ पर जाते हैं और नीचे उन्होंने फिर से मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं। और ये बात मूसा अच्छे से जानता था कि उनके हर एक देवता हैं और हर एक देवता की अपनी एक स्पेशलिटी है और हर एक देवता का अपना एक नाम है। इसलिए खुदा कहते हैं कि इस आदि के बाद तो सबके नाम हैं, क्योंकि सबको डिफरेंशिएट करना है, सबकी पहचान है। मैं आदि से पहले हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं हूं। इस पर प्रभु यीशु मसीह थोड़ी सी और ज्यादा रोशनी डालते हैं नए नियम में। हम वो सब वचन जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे और हमारे सामने रहते हैं। जीवन का जल मैं हूं, जीवन सत्य और मार्ग मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, अनंत जीवन मैं हूं। और वो इजरायलियों से जब बात करते हैं, यहूदियों से जब बात करते हैं और वो कहते हैं कि अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए बहुत मगन था और उसने देखा, तो कहते तू 50 वर्ष का नहीं, और तू कहता है कि अब्राहम को तूने देखा। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह जवाब में कहते हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूं। और लोग जिनके पास, इजरायलियों के पास वही नाम परमेश्वर का पहुंचा था, लोग वहां से पत्थर उठाकर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। इस नाम को लेकर उन्होंने कहा कि तुम परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हो। वो नाम था मैं हूं। परमेश्वर का नाम है मैं हूं, और परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक एट्रीब्यूट है, एक ऐसा डिवाइन नेचर, एक डिवाइन एट्रीब्यूट है जो सिर्फ परमेश्वर में है, किसी और में नहीं, क्योंकि उन्होंने आदि के बाद सबकी शुरुआत करी और उनकी कोई शुरुआत नहीं है। अगर खुदा का नाम है तो उनको नाम किसने दिया? जिसने उनको नाम दिया वो खुदा है। इस तरह से ये चीज़ें चलती रहेंगी, मगर नहीं, बाइबल हमें रोक देती है, उत्पत्ति 1 में रोक देती है, क्योंकि खुदा ने सब चीज़ों को शुरुआत करी, उसकी कोई शुरुआत नहीं। चलिए निर्गमन 3:15 की ओर चलते हैं। फिर खुदा एक चीज को ऐड ऑन करते हैं। ऐड ऑन समझते हैं कि चीजें कंप्लीट हो गई हैं, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी। खुदा कहते हैं कि फिर इजरायलियों से यह भी कहना, ये जो फिर है और ये भी है कि ऐड ऑन होता है। सो फिर इजरायलियों से यह भी कहना कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, याहवे। वहां पर एक शब्द रिवील होता है, याहवे, जिसे हम हिंदी में यहोवा कहते हैं। अब ये जो याहवे शब्द है, ये अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है 13 और 14 नंबर आयत की, जहां परमेश्वर खुद को रिवील करते हैं एक डिवाइन नेचर के साथ कि मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। वो उस डिवाइन नेचर को, मतलब कि मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं को जब हम क्लोज करते हैं, उन्हें जब एक शब्द में पिरोते हैं, तो वो शब्द निकल कर आता है याहवे। वो नाम नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है उस डिवाइन नेचर की, जो सिर्फ और सिर्फ बाइबल के खुदा अनादि काल के पिता के अंदर पाया जाता है। सो याहवे नाम से पहले रिप्रेजेंटेशन है। कहने का मतलब आसान भाषा में कि अगर याहवे जब आप लेते हैं नाम, और याहवे शब्द जब आप सुनते, पढ़ते और देखते हैं, तो उसके अंदर अगर आपके जहन में निर्गमन 3 की 13 और 14 आयत नहीं है, तो वो नाम आपके लिए खोखला है। मान लीजिए किसी और धर्म किताब में किसी के भगवान का नाम है, तो आपने एक जो बाइबल है उसे एक रिलीजियस बुक मानकर उसमें से बाइबल के भगवान को एक नाम दे दिया, मगर वो नाम नहीं है, वो एट्रीब्यूट है। और वही एट्रीब्यूट बाइबल के खुदा को सब संसारिक
बातों से, बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनसे अलग करता है, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता मैं हूँ, मगर बाइबल का खुदा कहता है मैं हूँ, मैं जो सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। हमारी बॉडी से एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल, मैं नहीं जानता कि ये एग्जांपल, ये उदाहरण कितनी सटीक बैठेगी, मगर मैं कोशिश करता हूँ। हमारा शरीर, हमारी देह, हमारा बॉडी, हमारी बॉडी ये नहीं है, ये स्किन है, ये सिर्फ एक कवरेज है, पूरी बॉडी को कवर कर रही है। ये कोई बॉडी नहीं है, मगर ये बॉडी को कवर कर रही है। बॉडी क्या है? हमारा ब्रेन, हमारी आइज, हमारा लिवर, हार्ट, स्टमक्स, बोन्स, पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे अंदर है वो बॉडी है, वो देह है। और ये स्किन, ये उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको कवर करती है। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ एक डिवाइन नेचर है परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों की शुरुआत करी है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। इस डिवाइन नेचर को रिप्रेजेंट करता है शब्द यहोवे। यहोवा शब्द भी खुदा की ओर से ही दिया गया, क्योंकि इंसान की डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे परमेश्वर के डिवाइन नेचर को, इस सुप्रीम डिवाइन नेचर को रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए खुदा ने खुद से उस डिवाइन नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो शब्द भी दिया, मगर वो रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया, वो असल में नाम नहीं है। अगर आप उसे नाम की तरह भी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अगर आप उसे नाम की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो प्रकाशन है, जो उसका जो अर्थ है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप यहोवा शब्द पढ़ें, सुनें, लिखें या फिर देखें, तो आपके अंदर वो एक नाम की तरह ना गूंजे, आपके अंदर वो उस नेचर को दर्शाता हो। मैं जब भी यहोवा शब्द को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे अंदर गूंजता है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। जब भी मैं यहोवा शब्द को लिखता हूँ तो मेरे अंदर गूंजता है, इसका अर्थ है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। जब भी कोई शब्द मेरे कान में पड़ता है, कोई शख्स, कोई इंसान यहोवा शब्द को पुकारता है, तो मेरे अंदर परमेश्वर का उस डिवाइन नेचर रिवील होता है कि इसका अर्थ है मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। मैंने कोशिश की खुदा की पहली मुलाकात जो मूसा के साथ हुई थी उसको रखने की। ये बहुत गहरा है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, आने वाले समय में और पहलुओं पर बात होगी। मैंने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि मैं एक छोटी सी वीडियो में सब बातें रख पाऊँ। आने वाले समय में अगली वीडियो में आदि से बाद के जो कायनात की शुरुआत हुई, जिसका एक दिन अंत होगा, और आदि से पहले यहोवे शब्द पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के लिए समानार्थक रूप में इस्तेमाल होता है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। प्रभु में मैं आपका भाई रवि शहर बटाला से आज इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए वचन, एक नए प्रकाशन के साथ, पाक तसलीस को समझते हुए उसकी गहराई में जाने के लिए। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। खुदा प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी की सलामती मांगता हूँ। सभी को शालोम।